गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम फाइनल अकाउंट का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 18 कर रहे थे और आज हो गई है 19 नवंबर 2020 हो गई है बेटा। और इस सीरीज के अंदर आज हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए बेटा वीडियो नंबर 2 लेके आ रहे हैं बेटा। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस वीडियो के अंदर में वो भी आपको बता देंगे हम लोग। ये हमारे पास वीडियो नंबर हम 2 लेके आ रहे हैं। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट किया था। वीडियो नंबर 2 से आज हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा टारगेट है, पहले जनरल एंट्री वगैरह भी हम करते रहेंगे। पहले मैं आपको सवाल कराना सिखाऊंगा। सबसे पहले आज सिखाऊंगा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज उस अकाउंट का हम लोग क्या करेंगे बेटा, फॉर्मेट करेंगे। किस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बेटा। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है जो हमें समझना है, जो हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, अंडरस्टैंड करना है। ये आपको आना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी साल के लिए आप बना रहे हैं उसका ईयर आएगा यहाँ पे 31 मार्च 2020। यहाँ रुपी, यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। फॉर्मेट बनाना बिल्कुल ना भूलें आप। तो ये आप ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले बेटा यहाँ हम जब बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चली हुई है तो ओपनिंग स्टॉक ज़रूर हमारे पास आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे दूसरी चीज़ हमारे पास आती है, परचेजेज आती हैं बेटा। परचेज आती है, परचेज में से क्या करते हैं बेटा, हमेशा परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड होता है। तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। कई लोग परचेज रिटर्न को माइनस ना करके इधर भी दिखा देते हैं, तो वो भी तरीका क्या होता है बेटा, सेल होता है। तो ओपनिंग स्टॉक आएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परचेजेस हमारे पास आ जाएंगी। और यहाँ मैं बढ़ूँगा बेटा, यहाँ मैं आता हूँ तो यहाँ आएगा बाय। यहाँ सेल्स आ जाएंगी, जितनी भी सेल्स होती है, और माइनस कर देते हैं इसमें से। जैसे वहाँ परचेज रिटर्न माइनस किया था, यहाँ से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। ये अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखते हैं बेटा, दोनों चीज़ें। और जो उसका कंक्लूजन होता है वो हमारे आउटर कॉलम में आ जाएगा। अब सेल में से क्या माइनस करेंगे बेटा, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। जो अमाउंट होगा वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा बेटा यहाँ। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। इसके अलावा बेटा यहाँ पे क्या आता है, ये 4 मेजर चीज़ें आ गई हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा यहाँ सारे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो आते हैं डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस आते हैं। कौन से एक्सपेंस आते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट है। तो बताता हूँ, ये 5-7 एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, बाकी सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो बेटा केवल आप ये याद कर लीजिए कि ये वाले एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। उसके अंदर में एक तो आता है वेजेस, आता है बेटा वेजेस। और हम कहें तो वेजेस एंड सैलरीज। अगर वेज हमारे पहले वर्ड आ गया तो एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, वेजेस आ गई यहाँ पे। 2 यहाँ पे आता है बेटा क्या, कैरीज इनवर्ड। यानी डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो परचेज से रिलेटेड हो, जो खरीदते समय जो खर्चा हुआ है आपका, वो सारे खर्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। कैरीज इनवर्ड हो गया। कैरीज का मतलब होता है भाड़ा, मंगवाते समय जो भाड़ा मांग दिया जाएगा। एक होता है फ्रेट इनवर्ड, हम पानी के थ्रू सामान मंगवाते हैं तो ये नहीं कि जो फ्रेट देना पड़ता है नॉर्मली, वहाँ पे वो फ्रेट वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेट इनवर्ड आ जाएगा हमारे पास। जो भी एक्सपेंस होगा हमारे पास उसका वो आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर, पावर का खर्चा है। 2 फ्यूल, फ्यूल का रिलेटेड खर्चा है हमारे पास, फ्यूल लगता है हमारे पास। ठीक है, पावर है, फ्यूल है। और यहाँ पे ऑक्ट्रॉय, OCTORI। ऑक्ट्रॉय का मतलब हिंदी में चूंगी बोलते हैं, यानी कि समझ लो एक तरह का टोल टैक्स टाइप का हो गया। वो हमारे खर्चे आते हैं, यानी कि ये सारे खर्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा 1-2 और चीज़ आती हैं हमारे पास जो सवालों में आएंगे तो हम बताएंगे। कोई प्रोडक्टिव वेजेज है अगर आपकी तो वेजेज ही हो गई हमारे पास। कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है हमारे पास, कोई भी परचेज से रिलेटेड खर्चा है, तो वार सारे के सारे खर्चे हमारे पास बेटा वो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद इस अकाउंट को हम क्या करते हैं बेटा, क्लोज़ करते हैं। इस अकाउंट को हम क्लोज़ करेंगे, यानी कि इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे, अगर ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, तो डिफरेंस इधर आएगा जिसका नाम देते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट।
इसका नाम हम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये वाली साइड अगर ज़्यादा है तो डिफरेंस इधर आ जाएगा, उसका नाम क्या देंगे, बाय ग्रॉस लॉस। बाय ग्रॉस लॉस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रॉस लॉस हमारे पास आ जाएगा। और इस ग्रॉस लॉस को हम क्या करते हैं, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद एक अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा होगा तो, और ऐसे ग्रॉस लॉस क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इनिशियली आपको ये अकाउंट बनाना है, तो मैं चाहूँगा एक बार इसका आप क्या ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट से या तो आपका प्रॉफिट निकलेगा या आपका क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ये मेरा क्या है बेटा, ग्रॉस लॉस। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हमारी कैलकुलेट होकर आएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले खर्चे याद कर लीजिए, केवल यही कुछ खर्चे हैं जो इनवर्ड के होते हैं, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। बाकी जितने भी खर्चे आएंगे वो हमारे किसके अंदर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो खर्चे आपके कंसिडर किए जाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बाद हम लोग करेंगे बेटा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं उसकी हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो उसके कॉन्टिन्यूशन में ही उसके बाद ही हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा, यस, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। उसका फॉर्मेट कैसे बनता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, आपका आएगा ये अकाउंट 31 मार्च 2020, जो भी आपकी डेट दे रखी होगी यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। ये भी इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पूरा बना लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा बनता है, ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट और क्रेडिट। तो छोटे क्वेश्चन इनको हम बाद में करेंगे, पहले हम बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। पर्टिकुलर रुपीज़, ये मेरा जो फॉर्मेट बन रहा है ये किसका फॉर्मेट बन रहा है बेटा, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेरा फॉर्मेट बन रहा है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जब इस अकाउंट को बनाते हैं हम लोग तो यहाँ पे पहले तो क्या होगा, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना था उससे जो हमारा जो आया था प्रॉफिट और लॉस वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा बाय, यहाँ लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे। वहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। या यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस। ये कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, ये आपका कहाँ से ट्रांसफ़र होता है बेटा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा। इन दोनों में से या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। अब इसके अलावा जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ आ जाएंगे डायरेक्ट के अलावा। इसका मतलब यहाँ पे कौन से एक्सपेंस आते हैं हमारे पास, इनडायरेक्ट जो हैं एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास। और जो भी हमारी क्या हो रही है बेटा, यस, इनडायरेक्ट इनकम जो है, यानी कि सेल के अलावा जो भी इनकम है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। तो पहले मैं कुछ इनकम के बारे में बात कर लेता हूँ। जो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं वो हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट के अंदर में क्या करेंगे बेटा, उनको हम क्रेडिट कर देंगे बेटा। तो वो कौन कौन सी इनकम हो सकती हैं वो हम लोग बात करते हैं। जो हम लोग इस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो हो सकता है बाय रेंट रिसीव, अगर आपको क्या रिसीव हो जाए, रेंट रिसीव हो जाए तो ये हमारे पास आ सकता है। इसके अलावा रेंट के बाद अगर कोई आपको डिस्काउंट मिलता है तो भी आपका फ़ायदा है, तो फ़ायदा हमारे पास आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। कोई कमीशन मिल गया तो यस, पहले मैंने इनकम की बात इसलिए कर ली क्योंकि इनकम बहुत कम होती है, वहाँ मेनली सेल ही आती है। बाय कमीशन अगर रिसीव हो गई है, अगर आपको या आपका पैसा डूब गया था वो आपको क्या हो गया है, रिकवर हो गया है, तो बैड डेट रिकवर्ड के नाम से ये भी हमारे पास यहाँ पे आएगा, बैड डेट रिकवर्ड। या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है उससे अगर कोई इनकम हो जाए तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी मिसलियस इनकम है, कोई भी अलग तरह की इनकम है तो वो भी हमारे पास यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट में कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, ये हमारे पास इस तरह से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनके अलावा वो सारे एक्सपेंसेस हम दिखा सकते हैं। क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं बिजनेस में वो देखते हैं हम लोग। ये आप मेरे साथ साथ इस फॉर्मेट को बनाते रहना पॉज करके, अगर आप धीमी आपकी स्पीड है। सैलरी आएगा, यहाँ रेंट है,
तो रेंट क्या, रेंट पेड लिख देते हैं बेटा, कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि यहाँ रेंट रिसीव्ड है, यहाँ रेंट पेड है। सैलरी बहुत बड़ा खर्चा होता है। सैलरी और वेज में फ़र्क क्या होता है आपको भी मालूम है। वेजेस वर्कर्स को दी जाती है, यानी फैक्ट्री में काम करने वाले को, या ऑफिस के खर्चे जनरली आते हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। पहले यही लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड था, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, यस यहीं से मैंने इन वर्ड्स को निकाल लिया। यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड मैं यहाँ पे ले लूँगा, डिस्काउंट अलाउड में ले लूँगा। कमीशन रिसीव्ड है, यहाँ आ जाएगा क्या बेटा, ये खाली कमीशन आ जाएगी, या लिख सकते हैं कमीशन अगर हमने पे करी है। बाय डिफ़ॉल्ट तो हम खर्चा ही मानते हैं, अगर खाली कमीशन लिखा हो तो बैड डेट रिकवर्ड है। यहाँ बैड डेट्स आ सकते हैं, बिल्कुल क्या आ सकते हैं, बैड डेट्स आ सकते हैं, यानी कि हमारा पैसा जो है वो डूब गया है। वो किस नाम से आता है, यस बैड डेट्स के नाम से आता है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से इनकम है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यस इंटरेस्ट पेड आ सकता है बेटा, यानी कि अगर कोई भी हम लोगों ने इंटरेस्ट पे कराया तो वही यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। मिसलेनियस इनकम है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन पहले हम मेन और एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, आप बताइए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने तरह के खर्चे हो सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, जो जी हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगे। स्टेशनरी का खर्चा है, नेचुरल सी बात है, आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो उस पर स्टेशनरी ख़रीदते हैं, वो खर्चा आ जाएगा हमारे पास। इसके अलावा प्रिंटिंग का खर्चा है, देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंटर मिलेगा आपको, वो खर्चा आ जाएगा, प्रिंटर का खर्चा आ जाएगा हमारे पास। पोस्टेज हो गई, अब बाय पोस्ट का ये सामान भेजते हैं, पोस्टेज हो गई। पोस्ट के साथ में कुरियर का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया आज की डेट में, तो जो कुरियर का खर्चा है वो भी हमारा एक्सपेंस आ जाएगा हमारे पास यहाँ। आप सबसे बड़ा खर्चा टेलीफोन का हो गया आज की डेट में। टेलीफोन का जो एक्सपेंस है, सबसे बड़ा सस्ता मजदूर कहते हैं हम लोग टेलीफोन को, टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम अपनी गाड़ियों का भी क्या कराते हैं बेटा, यस इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, यानी कि एसिड जो होती है उनको हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का खर्चा आ सकता है हमारे पास। खर्चों की तो कोई कमी नहीं है। बैंक चार्जेस आ गए, बैंक ने कोई चार्ज लगा दिया तो बैंक का चार्जेस आ गया, आपने पढ़ा ही है। टू कन्वेंस के खर्चे आ गए, हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी कन्वेंस देते हैं, वो हमारा कन्वेंस का खर्चा हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की नेचर में हमारे पास आते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो मैं इसको ADVT कहता हूँ शॉर्टकट में, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आ जाएगा। इस तरह से और भी बहुत सारे खर्चे आ सकते हैं, कोई खर्चों की कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, कोई भी आउटवर्ड वाला खर्चा है, यानी कि कैरीज आउटवर्ड है, वहाँ इनवर्ड आए थे, कैरीज आउटवर्ड आ जाएगा, फ्रेट आउटवर्ड आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, यानी कि जो भी सेल के टाइम के जो खर्चे होंगे वो ही आ जाएंगे। ऑफिस खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। लॉस बाय फायर हो गया है, लॉस बाय फ्लड हो गया है, लॉस बाय थेफ्ट हो गया हमारे पास, कोई ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, कोई जनरल खर्चे हमारे पास है, कोई रिपेयर का खर्चा है, कोई रिन्यूअल का खर्चा है। आप देखिए दुनिया भर के बिजनेस हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, वो सारा हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इतना ही यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बैलेंस करूँगा। लेटर से अगर हमारे पास इनकम वाली साइड हमारी ज़्यादा है तो यहाँ डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, यस उसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट हम बोलते हैं। और अगर ये वाली साइड ज़्यादा आ जाए तो डिफरेंस इधर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेट लॉस। और ये नेट लॉस और जो नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट होता है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, एक बार में एक ही चीज़ आएगी और इसको हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि इससे हमारा क्या निकल के आएगा, या तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या मेरा नेट लॉस निकल के आएगा। सर एक खर्चे क्या याद करने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल ही आपको याद करने पड़ेंगे। मोटा मोटा आप क्या याद रख लीजिए, अभी मोटा मोटा आप ये वाला याद रख लीजिए कि जितने भी आपके हमारे पास डायरेक्ट को छोड़ के जितने भी खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा एक मेरे रामबाण औषधि भी बताऊँ, जो समझ में ना आए, जो खर्चा आपको नया सा लगे वो उसको P&L में डाल देना, बाकी जो किस्मत होगी देख लेंगे गलत है या सही है। उसके बाद हम आएंगे, तीसरा हमारा जो फॉर्मेट होगा वो हमारा फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में बताया भी था आपको, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस भी हम लोग करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी की फॉर्म में भी हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करते हैं। कोशिश करें कि हम उसको प्रॉपर तरीके से बना पाएँ। अगर नहीं भी बना पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल तरीके से भी फॉर्मेट बना सकते हो, जो जो आइटम जहाँ जहाँ आ जाए।
क्लास 12th में हमें बिल्कुल फॉर्मेट फॉलो करना होगा। तो बैलेंस शीट आपको दिखाया भी था मैंने पहले आपको कि ऑर्डर ऑफ परमानेंस, पहली वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या काम करना है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये हमने अकाउंटिंग मिशन बनाई थी। अब लिखेंगे यहाँ पे एज एट 31 मार्च 20। एक पर्टिकुलर डेट पे ये बैलेंस शीट बनती है, पर्टिकुलर टाइम पे बैलेंस शीट बनती है, तो वो हम लिखते हैं। वहाँ हम फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं क्योंकि एक पूरी ड्यूरेशन का वो हमारा अकाउंट बन के तैयार होता है। बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है, पहले बता दूँ। बैलेंस शीट पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं हम लोग, ये स्टेटमेंट है। और यहाँ उल्टा भी होता है, यहाँ ही डेबिट साइड नहीं होती। वैसे डेबिट साइड बोलते नहीं है, क्रेडिट के बैलेंसेस यहाँ आते हैं और डेबिट के बैलेंसेस यहाँ आते हैं जो हमारे बैलेंस होंगे। यहाँ हम हमेशा एसेट्स लिखते हैं, ये हम रुपीज़ लिखते हैं, या हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं बेटा, और यहाँ हम रुपीज़ लिखेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन करके ये तैयार हो जाएगा। उसको हम कैसे डील करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, जितनी भी हमारे को आइटम्स दे रखी हैं वो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे हमारे यहाँ पे, और एक एक करके हम लिखते चले जाएंगे। जो जो चीज़ें यहाँ दे रखी हैं आपको क्या क्या हो सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं ऑर्डर में लेके चल रहा हूँ, यानी कि इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जो जितनी लिक्विड एसिड्स हैं वो पहले लिख रहा हूँ। तो क्या क्या एसिड हो सकती हैं, क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको मालूम है। कैश इन हैंड हो सकता है हमारे पास, और यस कैश एट बैंक, बैंक में आपके पास कैश होगा, वो भी आपकी एसिड है। बी आर बिल्स रिसीवेबल, जो भी एसिड है, ऑर्डर फॉलो नहीं भी हो रहा तो भी चलेगा क्लास स्टैंडर्ड में, 11th में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सन्ड्री डेटर, सर सन्ड्री क्या मतलब, यानी बहुत सारे डेटर्स को मिला के जो डेटर्स कहलाते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं हमारे पास। सर और क्या यहाँ पे आ सकता है हमारे पास, आपने किसी को लोन दे दिया, लोन एंड एडवांसेज हैं, वो भी हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर बचता है वो हमारे पास आ जाएगा। लूज़ टूल भी आ जाते हैं। लूज़ टूल भी हमारी क्या होती हैं, एसिड्स का ही क्या होती है बेटा, हिस्सा होती है। ये लूज़ टूल्स हमारे पास आ गए। और क्या एसिड्स हो सकती है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करी है, यस इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करोगे वो भी आपकी क्या मानी जाएगी बेटा, एसिड मानी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे और क्या एसिड्स आ सकती हैं, यस फर्नीचर आ सकता है। 3 चीज़ें लिखते हैं ना हम लोग, फर्नीचर एंड फिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी तो इनका कोई ऑर्डर का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे लिख देना। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारे पास एक हमारी एक इम्पॉर्टेंट एसिड होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम भी लिखते हैं बिजनेस प्रोमाइसेस, वो भी हमारी एसिड है। कोई नया वर्ड सीखने को मिलेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आएगा बिजनेस प्रोमाइसेस। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पेटेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, जो हमारे इंटेंजिबल एसिड्स होते हैं, आपको मालूम है पेटेंट्स हैं। ये हमारे पास ये हमारी गुडविल आ जाएगी। इन सारे एसेट्स की हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वैल्यू लिखते चले जाएंगे, फिर बाद में हम टोटल कर लेंगे। ये अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे क्या है, सबसे पहले तो यहाँ कैपिटल लिखते हैं बेटा। कैपिटल आपको दे रखी होगी, उसमें एक काम करना है, जो भी हम लोगों ने नेट प्रॉफिट निकाला है वो नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ प्लस कर देंगे, और नेट लॉस होता तो क्या कर देते उसको हम लोग यस माइनस कर देते। यानी कि लॉस आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें से क्या करते हैं, जो ड्राइंग्स हैं हमारे पास, जो हमारा बिजनेस का खर्चा है वो भी माइनस हो जाएगा। और नेट अमाउंट हम क्या लिखते हैं, आउटर कॉलम में लिखते हैं। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये जो 20 मिनट हैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको पूरे चैप्टर की थीम दे देंगे, और मेरा कराने का तरीका अलग होगा। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट के सॉल्व करूँ फिर P&L के करूँ। आज हम थोड़ी बड़ी अप्रोच लेके चलेंगे, यानी कि बड़े लोग बड़ी सोच वाला तरीका फॉलो करेंगे। यानी कि तीनों चीज़ों को अगर हम एक साथ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, वो हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे लेकर के चलेंगे। और यहाँ पे क्या चीज़ आ सकती हैं, यस तो मैंने यहाँ पे कैपिटल वगैरह लिखी यहाँ मैंने ऑर्डर उल्टा ले लिया था कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ मैंने इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मैंने लिया था यहाँ मैंने कैपिटल को पहले लिख दिया है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ आएंगी, यहाँ हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे। हमारे पास क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है। ये हमारे पास बिल्स पेबल आ जाएगा ये हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से अगर हमने कोई लिमिट ले ली है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। और क्या आ सकता है हमारे पास, लोन एंड एडवांसेज, कोई हमारे पास लोन है या हमारे पास कोई हम कहना चाहें तो बैंक लोन है तो वो आ सकता है। 2 चीज़ें और लिख देता हूँ, वहाँ भी नहीं लिखी थी मैंने, यहाँ भी नहीं लिखी है, और मैं लिख देता हूँ, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
अगर कोई एक्सपेंस आपका पेंडिंग है तो वो भी आ जाएगा यहाँ, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई आपको एडवांस में इनकम मिल जाए तो वो भी यहाँ आ जाती है। इसके अलावा तो इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस जो होगा वो भी हमारी एसिड होती है, वो भी यहाँ आ जाएगी। और एक्रूड इनकम आपने पढ़ा होगा, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, वो भी होगी, वो भी आ जाएगी हमारे पास यहाँ। और ये बैलेंस शीट हमारी क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है इसका मतलब हमारी सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप इसका भी क्या ले लें बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा बेटा। अब मैं इसके बाद सीधा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी बेटा, अभी हम लोगों ने सारे फॉर्मेट किए। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो मैं अब यहाँ पे मेरा थोड़ा अलग तरीके से यहाँ कराता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आपको छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करा के बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना आपको सिखाऊंगा मैं। यानी कि पहले हम करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, यानी कि बड़े क्वेश्चन कर लेंगे। तो यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं सिखा रहा मैं आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, P&L कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। मैं अलग तरीके से शुरू करता हूँ, यानी कि आपको चैप्टर की पूरी पूरी थीम और कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। तो ये मैं आपको तरीका फॉलो करूँगा यहाँ पे। तो ये आपको सारे आइटम दे रखे हैं। तो एक बात याद रखना, एक डायलॉग ज़रूर बोलना है जब भी इस चैप्टर को शुरू करें, बड़े लोग बड़ी सोच, बड़े लोग बड़ी सोच। यानी कि मैं ऐसे नहीं करूँगा कि पहले मैं खाली ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, फिर मैं P&L अकाउंट बना रहा हूँ, फिर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। मैं तीनों चीज़ें क्या बनाऊँगा, एक साथ बनाऊँगा। तीनों चीज़ें मैं एक साथ बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे समझाऊँगा। पहले हम खुला खुला काम करेंगे सारा का सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सारे के सारे बैलेंसेस दे रखे हैं, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो हर एक आइटम कहीं ना कहीं जाएगी। तो आपको मैंने फॉर्मेट बनाया है, फटाफट से एक बार पूरे फॉर्मेट को तीनों को एक बार अपनी तरीके से लिख के दिखाएंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है सन्डी डेटर। तो सन्डी डेटर हमारे पास तीनों अकाउंटों में कहाँ जाएगा आप ये बताएंगे। तो मैं लिख दूंगा बेटा ये जाएगा मेरा ए का मतलब मेरे एसिड साइड पे जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ एसिड साइड पे लिखूँगा इसको मैं जब बैलेंस शीट बनाऊँगा। यानी कि जब भी क्वेश्चन मिले तो आप पेंसिल लेके बैठ जाइए और साथ साथ में लिखते जाना। ये स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2019 को, हमें अकाउंट बनाने 31 मार्च 2020 के। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक आएगा, इसके आगे लिख देंगे टी डी का मतलब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, ताकि ध्यान रहेगा कि कौन सी आइटम कहाँ पे आने वाली है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। और बड़े लोग बड़ी सोच की तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफकोर्स आपको मालूम है एसिड है, तो ये लिख दिया, एसिड साइड पे आएगा। कैश इन हैंड ये भी एसिड है, तो ये भी एसिड साइड में आएगा। कैश एट बैंक ये भी आपको मालूम है एसिड है, एसिड पे आ जाएगा। वेजेस क्या होते हैं, यस आपको खर्चा है। वेजेस जो खर्चा है वो हमारा डायरेक्ट नेचर का है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो यहाँ लिखेंगे टी डी का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बी आर हमारे लिए एसिड होती है, बिल रिसीवेबल, तो एसिड साइड पे दिखाएंगे। इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट सर पे किया है, रिसीव किया है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमेशा पेड माना जाता है। वैसे लिखा भी डेबिट बैलेंसेस के हेड में है, तो क्या माना जाएगा, यस P&L अकाउंट में डेबिट साइड। सर ये P&L में क्यों लिया है खर्चा, क्योंकि ट्रेडिंग में आने वाले खर्चे थोड़े से होते हैं, 4-5 होते हैं, बाकी सारे ही खर्चे कहाँ पे आते हैं, P&L अकाउंट में आते हैं। बैड डेट्स है, बैड डेट्स बिल्कुल P&L अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। रिपेयर भी P&L अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। और अगर आपको कोई नया नाम आता है तो मैंने जो फॉर्मेट बनाया है उसमें उन नाम को ऐड करते चले जाना, ताकि आपको याद रहेगा जब भी आप एग्ज़ाम में रिवीजन करने जाएंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर, यस ये मेरे एसेट्स में आएगा। डेप्रीशिएशन मेरा खर्चा है, P&L अकाउंट डेबिट साइड में। रेंट मेरा P&L अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी P&L अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग मेरा क्या आएगा, इसको मैं लिखता हूँ यस लाइबिलिटी साइड पे M माइनस लिख देता हूँ मैं। लाइबिलिटी साइड पे आपको मालूम है जो हमारा प्रॉफिट जो होता है उसके जो कैपिटल जो होती है उसमें प्रॉफिट प्लस होता है और ड्राइंग हमेशा माइनस होती है, तो उसको मैं L माइनस का नाम देता हूँ। परचेज, यस ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे, परचेज के साथ अगर परचेज रिटर्न दे रखे तो डॉट सा लगा लेते हैं ताकि याद रहेगा कि परचेज में से हमेशा परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। ऐसे ही सेल में से सेल रिटर्न को भी हम माइनस करेंगे। तो बड़े लोग बड़ी सोच का अप्रोच कर रहे हैं, तीनों चीज़ें एक साथ ही बनाएंगे हम लोग। और आप ध्यान रखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर हम 22 कर रहे हैं और बुक का पेज नंबर है 18.40, हमारा बुक का ये वाला पेज नंबर है। यहाँ देखा ऑफिस एक्सपेंस ऑफ कोर्स P&L अकाउंट डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसिड है तो ए पे आ जाएगी। कुछ क्रेडिट बैलेंस रखे हैं, कैपिटल है, लाइबिलिटी साइड पे आएगी। अब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड है, रिसीव्ड है, अंडरस्टूड सी बात है। क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं तो ये रिसीव्ड है, नहीं तो लिखा होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड।
या खाली इंटरेस्ट लिखा होता तो अगर बैलेंस नहीं दिए होते तो पी एंड एल अकाउंट में हम डेबिट में लिखते, लेकिन यहाँ पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा तो पी सी लिख दिया, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, ये बैलेंस शीट में आएगा। एल का मतलब लाइबिलिटी है, सेल्स का मतलब ऑफकोर्स ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है सेल। ये आपको फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा जो आपको बताया था। बिल्स पेबल क्या हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड पे आएगा। चलिए, हर एक आइटम कोई ना कोई जरूर जगह आएगी, एक ही जगह पे आती है। अब आते हैं 31 मार्च को स्टॉक हमें दे रखा है 1 लाख। ये पूरे चैप्टर में इकलौती चीज़ है, इकलौती चीज़ है जो कितनी जगह आएगी बेटा, 2 जगह आएगी। यानी कि इसको मैं क्या करूँगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, याद रखना हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा और मैं ए में दिखाऊंगा। ए का मतलब बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आऊँगा। ये एक ऐसा इकलौता आइटम है जो कितनी जगह आता है बेटा, 2 जगह आता है। एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे आएगा, और दूसरा कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड के ऊपर। इस आइटम को हम लोग दिखा देंगे। तो ये हमारा तरीका होगा जिसके थ्रू हम लोग ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो मैं इसके बाद पहले तीनों फॉर्मेट बनाऊंगा और हर एक आइटम को स्टार्टिंग से शुरू करता चला जाऊंगा और जहां उसकी जगह बनती है उसको पोस्ट करता चला जाऊंगा। अगर मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने लग गया तो मैं उनको आइटम को ढूंढते रहूँगा कौन से ट्रेडिंग में आएंगे, फिर पी एंड एल में कौन से आएंगे। तो बड़े लोग बड़ी सोच अप्रोच को फॉलो करेंगे और एक साथ ही हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से यहाँ फॉर्मेट को बनाता हूँ, आप देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास सवाल नहीं है, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकें अगर बुक अवेलेबल नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 22 आपके सामने कैसे सॉल्व होगा देखिए ज़रा। तो इसके लिए आपको मालूम है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही पेज पे इसका हम सोल्यूशन निकाल लें। मैं तरीका बताता हूँ क्या करेंगे। तो हमेशा एक काम करेंगे, तो आप टॉप मार्जिन से इसको शुरुआत करेंगे। पहले हम बॉक्सेस बना लेते हैं, मैं बॉक्सेस ही बोलता हूँ। यानी कि पहले मैं बनाऊँगा ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर हेडिंग डालूँगा ट्रेडिंग अकाउंट और आ जाएगा यहाँ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बुक में क्या कर रखे हैं, अलग अलग ना बना के कंबाइंड बना दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी अलग अलग बना लेते हैं, बाद में कंबाइंड तो हम करते रहेंगे। तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का देखो ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गया है। ये इस तरीके से पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया मैंने। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा छोटा ही बनता है। उसके नीचे क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे और हेडिंग आएगा। यानी कि बड़े लोग बड़ी सोच को हमें अप्रोच को फॉलो करना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये बिल्कुल फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। तो इस फॉर्मेट को पूरा करेंगे यहाँ पे। तो ये आधे पेज के ऊपर तो हम लोगों ने ये चीज़ बना ली है, ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। अब देखिए डेबिट क्रेडिट लिखना ना भूलें इन दोनों अकाउंट में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपी, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपीज़। यानी कि 2-3 मिनट तो आपके इसी चीज़ में लग जाएंगे, लेकिन आपको पूरी डेकोरेशन यहाँ पे करनी है। ये पर्टिकुलर रुपीज़, और यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, मैं आपको बता दूँ। यहाँ मैं बनाने वाला हूँ क्या, यस, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आगे लगाएंगे एज एट 31 मार्च 20। यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन के तैयार होगा बेटा। यहाँ पे ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। देखिए यहाँ इस तरीके से हम सारे आइटम लिखेंगे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बनाया भी था। तो बड़े लोग बड़ी सोच को फॉलो करते हुए यहाँ रुपी, यहाँ रुपी, यहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे, एसेट्स लिखेंगे, और यहाँ पे लायबिलिटी लिखेंगे। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे। यानी कि ये मेरा पूरा फॉर्मेट बन करके यहाँ तैयार हो गया। ये पहला मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा पी एंड एल और बैलेंस शीट है। अब आपके पास क्वेश्चन था, अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं होगा, बार बार मैं बताऊँ आपको। तो मैं यहाँ से आइटम पढ़ता चला जाऊँगा और जहाँ जहाँ आएगा उसको मैं पोस्ट करता चला जाऊँगा। ये सबसे पहले मेरे को डेटर दे रखा है, तो डेटर कहाँ पे जाएगा, एसिड साइड पे जाएगा। भाई एसिड साइड पे डेटर को आप दिखा दीजिए, ख़त्म हो गई बात हमारे पास। यानी कि जो जो आइटम आता जाएगा उसको लिखते जाएंगे। तो आप सवाल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको डेटर दे रखा था, डेटर मैंने वहाँ लिखा था एसिड्स में है, तो एसिड साइड यहाँ पे है, तो यहाँ लिख देंगे डेटर्स, और अमाउंट उसका जो भी हमें दे रखा है वो लिख देंगे। वो हमें दे रखा है इन्होंने 15,000 रुपये। उसके बाद हम अगला आइटम पढ़ेंगे। अगला आइटम क्या दिया हुआ है मुझे, अगला आइटम स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ लिखूँगा 2 ओपनिंग स्टॉक। यह मेरा ओपनिंग स्टॉक मेरा आ जाएगा
थोड़ा हम बड़ा भी बना सकते हैं, एग्ज़ाम में आप अलग अलग भी बना सकते हैं। एक पेज पे होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार में ऐसे पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार वहाँ गलतियाँ लग जाती हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको 50,000 दे रखा है, तो आपको मालूम है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है, इसीलिए हम बड़े लोग बड़ी सोच को फॉलो करते हैं। अगला आइटम क्या दे रखा है आपको, ये उसके बाद आपको दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 1,00,000 रुपये का। तो आप क्या लिखेंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगा आपको पता होना चाहिए, वो तो एसिड्स में आएगा। तो यानी कि बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कितने रुपए की दे रखी है, 1,00,000 रुपये की दे रखी है। तो 1,00,000 रुपये की लैंड एंड बिल्डिंग दिखा देंगे। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कैश इन हैंड दे रखा है। आपको मालूम है कैश भी आपने एसिड्स में लिखा हुआ है, कितने का है, 16,000 रुपये का कैश है, तो वो भी एसिड्स में आ जाएगा। उसके बाद आपको कैश एट बैंक दे रखा है, यानी कि आपको बैंक का बैलेंस दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था क्या बैंक का बैलेंस आपको, 40,000 रुपये का दे रखा है, तो अब 40,000 भी यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे अपने सफ़र को। और उसके बाद अगला आइटम दे रखा है वेज दे रखी है, वेज आपने लिखा भी है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आती हैं, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। बस ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। तीनों अकाउंट एक साथ बना दीजिए आप। वेजेस कितने की है, ये 30,000 रुपये की वेजेस हैं, तो वेजेस यहाँ आ जाएंगी 30,000 रुपये की। उसके बाद आपकी बिल्स रिसीवेबल हैं 20,000 के, बिल्स रिसीवेबल आपकी एसिड होती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 20,000 रुपये का। नहीं सोचना नहीं है, यानी कि पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम ढूंढूँ, जो आइटम आ गया उसको पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट हम यहाँ दिखाएंगे P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। ज़्यादातर खर्चे यहीं आते हैं, थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से आइटम्स को लिख पाएँ। इंटरेस्ट कितने रुपए का है, 2,000 रुपये का इंटरेस्ट भी दिया होगा उन्होंने। इसके अलावा बैड डेट्स हैं, बैड डेट भी हमारे यहीं आते हैं। तो P&L अकाउंट हमेशा थोड़ा बड़ा बनता है। बैड डेट्स हमें दे रखे हैं 5,000 के, 5,000 के बैड डेट्स लिख दिए मैंने। इसके बाद रिपेयर दे रखी है मुझे 3,000 रुपये की, यहाँ रिपेयर आ जाएंगी मेरे पास, 3,000 रुपये की रिपेयर आ गई हैं। इसके बाद फर्नीचर दे रखा है, तो यहाँ मुझे आ जाएगा फर्नीचर आ जाएगा कितने का, 15,000 रुपये का मेरा फर्नीचर आ जाएगा। उसके बाद डेप्रीशिएशन दे रखा है, डेप्रीशिएशन मेरा फिर से खर्चा आएगा, खर्चा मेरा यहाँ आता है 2, मेरा डेप्रीशिएशन आएगा कितना, 10,000 रुपये का मेरा डेप्रीशिएशन आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगला आइटम आपको दे रखा है रेंट दे रखा है, रेंट भी कहाँ आएगा, यहीं आता है बेटा, आपको मालूम है रेंट यहाँ आ जाएगा। कितने का रेंट है बेटा, 8,000 रुपये का रेंट है। उसके बाद अगला आइटम क्या है, सैलरी दे रखी है 20,000 रुपये की, तो 2 क्या आएगी यहाँ पे, सैलरी आ गई यहाँ पे 20,000 रुपये की। उसके बाद क्या है बेटा, ड्राइंग्स दे रखी हैं, ड्राइंग्स मैंने लिखा है L-, तो यहाँ जब कैपिटल आएगी तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख देता मैंने, ड्राइंग लिख दिया मैंने, यहाँ पे जगह बना दिया उसके लिए। ड्राइंग मुझे दे रखी थी यहाँ 20,000 रुपये की, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये मेरी माइनस हो जाएगी। फिर मुझे परचेज़ दे रखी हैं, परचेज़ लिखते समय ज़रूर ध्यान रखें सर इसका कोई ऑर्डर तो नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, आप लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज़ कितने की दे रखी हैं आपको, वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आती हैं, जो भी खर्चा है हमारे पास, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, आपको मालूम है नॉमिनल अकाउंट का रूल या एक्सपेंसेस अकाउंट का रूल। परचेज़ के बाद ऑफिस एक्सपेंस है 25,000 रुपये के, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, 2 ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा 25,000 रुपये का, ये खर्चे आ गए ऑफिस के। उसका प्लांट एंड मशीनरी है 57,000 रुपये की है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसिड होती है, ये प्लांट आ जाएगा मेरा कितने का, 57,000 का। यानी कि जो जो आइटम जहाँ जहाँ आता जा रहा है उसको मैं वहाँ वहाँ पर क्या करता जा रहा हूँ, पोस्ट करता जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद कैपिटल दे रखी है, यस कैपिटल तो यहाँ आती है, कैपिटल तो लाइबिलिटी साइड में आती है। कैपिटल कितनी है, 2,50,000 की है, तो ये मैंने इनर कॉलम में लिखा है, खाली यही चीज़ें इनर कॉलम में लिखी है मैंने, ये 2,50,000 की आ गई है। उसके बाद इंटरेस्ट मिला है 6,000 रुपये का, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, तो इनकम मैंने यहाँ लिख दी है बाय इंटरेस्ट। सर आपने शुरुआत में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, ग्रॉस लॉस है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ा था यहाँ। ये मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 6,000 रुपये का। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर इज़ अगेन आर लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर हमने लिखा भी है, लाइबिलिटी पाएगा कितना है, 70,000 रुपये का है। उसके बाद क्या है बेटा, मेरे पास सेल्स रखे हैं मुझे, तो सेल्स मेरी कहाँ पे आएंगी, सेल्स हमारे यहाँ पे आती हैं, पाए सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। फॉर्मेट को 2 बार ज़रूर देखें आप, 1,70,000 रुपये का है। उसके बाद क्या है, आपको दे रखा है बिल्स पेबल दे रखा था 40,000 रुपये का,
तो बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगी। और उसके बाद देखिए एक आइटम है जो आप भूल जाएंगे, हमेशा भूल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, हर सवाल में बता रहा हूँ, ये गलती करेंगे आप, हमेशा याद रखेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है। सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस से। तो ये कितनी जगह आता है? 2 जगह आता है। एक तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसिड साइड में। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर आइटम है तो इसके डबल इफेक्ट हम लोग लेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना स्टॉक है मेरे पास? 1,00,000 रुपए का है, तो यहाँ मैं 1,00,000 लिख दूंगा। और साथ साथ में मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरी एसिड साइड पे भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 रुपए का जो मुझे दिया हुआ है। इतना करने के बाद मैं बताता हूँ आपको, एक आप लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेने का मतलब आपने सारे के सारे आइटम ट्रांसफ़र कर दिए। अब भगवान की इच्छा है, सवाल गलत हो या सही हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने बड़े लोग बड़ी सोच को क्या करा, फॉलो करा। अब एक एक करके अकाउंटों को हम क्लोज़ करना सीखेंगे। वो उसके लिए क्या करेंगे, हम टोटल करते हैं बेटा। टोटल करने के लिए वर्किंग नोट के लिए देखो थोड़ी सी जगह हमारे पास बच गई है, वो कैलकुलेशन भी करेंगे। सबसे पहले बताइए मुझे ट्रेडिंग अकाउंट का कितना टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। आप देखेंगे 1,70 और एक ये 2,70 आ गया, आपने लिख भी लिया। ये 2,70,000 इधर का टोटल करा, 50 और 30, 80 और 1,00,000, 180 आ गया। 1,80,000 मेरा टोटल आ गया। तो यानी कि मेरी कौन सी साइड बड़ी है? मेरी ये वाली साइड बड़ी है। तो इसका जो टोटल है वो हम क्या लिखते हैं बेटा, यस दोनों तरफ लिखेंगे और दोनों को बराबर में ही हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। ये तो आपको आ ही गया 270, यहाँ भी 270 लिखते हैं, जिसको हम पहले टोटल का नाम देते थे, आपको याद होगा। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बड़े हो गए हैं। अब आप यहाँ पे डिफरेंस आ गया, इसको नाम क्या देता हूँ मैं, यस ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस 90,000 आ गया क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही थी। तो 90,000 रुपये का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये मेरा समझ लीजिए पहला पड़ाव आ गया है। ये मेरा पहला पड़ाव आ गया है 90,000 रुपये का। यानी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 90,000। अगर मैं उसे खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनवाते तो बस मैं ये आंसर लिख के आ जाता। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख जाए चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपके स्कूल वाले कहते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, या लिखते हैं ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, कितना अमाउंट आएगा यहाँ, 90,000 रुपये का आ जाएगा। यानी कि फिर से बताता हूँ, सबसे पहले कौन सा अकाउंट की क्लोज करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करा जाता है, क्लोज किया जाता है। आप P&L अकाउंट को क्लोज करेंगे, P&L अकाउंट में भी क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, सिंगल लाइन डबल लाइन। पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल देखिए, यह आ गया 90 और 6, 96,000 आ गया। और यहाँ का टोटल लगाइए, 2 और 5 7 और 3 10 और 10 20 28 48 58 68 73,000 आ गया मेरे पास। ये टोटल मेरा 73,000 आ गया। विच साइड इज़ ग्रेटर या दिस साइड इज़ ग्रेटर, तो हम लिखेंगे यहाँ 96,000 करके हम टोटल लिख देंगे यहाँ पे। अब हम डिफरेंस निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस आता है 23,000 का डिफरेंस आता है। तो इसको क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं। अब P&L अकाउंट को क्लोज करने का समय आ गया है। ये नेट प्रॉफिट आ गया कितना, 23,000 मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। यानी कि ये भी खर्चे माइनस कर लिए तो भी मुझे 23,000 का बच रहा है। अब उसके बाद तुरंत यहाँ से सीधी ये सवारी कहाँ जाएगी, ये सवारी मेरी यहाँ जाएगी। और यहाँ क्या करूँगा मैं, ये जो प्रॉफिट हुआ है मेरा, जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ है, उसको मैं यहाँ पे प्लस कर दूँगा 23,000 को, और इन तीनों का निचोड़ मेरा यहाँ आ जाएगा। लॉस हो रहा होता तो मैं माइनस करता, यानी कि 2,50,000 प्लस में कितना है मेरा 23,000 है। ड्राइंग्स मेरी 20,000 की, माइनस करूँगा इन सब को, माइनस ये आ गया मेरा 273 माइनस 20,000, 2,53,000 आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस बैलेंस शीट का क्या करूँगा, टोटल करूँगा। और ये मेरी बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। बुक में थोड़ा सा उन्होंने फॉर्मेट को फॉलो करा है, करंट एसेट पहले लिखे हैं, फिक्स एसेट बाद में किए हैं। आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर आपके स्कूल वाले कहते हैं तो ही आपको फॉलो करना चाहिए। 3,63,000 एंड 3,63,000 फाइनली मेरी बैलेंस शीट क्या कर गई है, मैच कर गई है। तो इस तरीके से मैं इस काम को यहाँ पे करूँगा और बैलेंस शीट को टैली करना ही मेरा काम है। तो ये एंड प्रोडक्ट है अकाउंटिंग का, यानी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, मेरा नेट प्रॉफिट और मेरी बैलेंस शीट का टोटल।
तो ये बड़े लोग बड़ी सोच की अप्रोच को फॉलो करना है। मैं चाहूँगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पता लग जाए। यानी कि सबसे पहले आपको तीनों अकाउंट को क्या बनाना है, साथ साथ बनाना है। मैं बुक का भी सोल्यूशन बता देता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें बुक के सोल्यूशन का, इन्होंने दोनों अकाउंटों को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस पे और आऊँगा। मैं बुक के क्वेश्चन चेक आपको डिस्कस करूँगा बेटा यहाँ। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें ऐसे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रामचंद्रा ऑन 31 मार्च 2020 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अगर 2 क्वेश्चन हो गए तो आपका हाथ आसानी से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो एक एक आइटम देखते हैं कहाँ कहाँ आएगी। कैपिटल है हमारे पास, अगर आप ध्यान दें तो कैपिटल कहाँ आएगी, ये लायबिलिटी साइड पे आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 23 भी कर रहे हैं। ये स्टॉक दे रखा, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, कैश एट बैंक एसिड्स में आएगा, ये भी एसिड्स में आएगा, ये भी एसिड में आएगा, ये भी एसिड में आएगा। आपका परचेज जो है यस ये हमारे पास आएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ आएगी, यस डेबिट साइड के ऊपर ही आएगी। आगे देखते हैं, कुछ आइटम और भी आपको दे रखे हैं। वेजेस दे रखी हैं, ये भी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी। कैरिज इनवर्ड दे रखा है, यस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी P&L अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड P&L अकाउंट डेबिट साइड। यस डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम है, देखिए ये क्रेडिट साइड पे दे रखा है तो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। एडवर्टाइजमेंट P&L अकाउंट डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंस P&L अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्डी डेटर यस एसिड्स होती हैं, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी होती हैं। अब इन्होंने बताया है क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है 50,000 है, लेकिन इसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है मार्केट में, 51,500 दे रखी है। पिछली बार तो ऐसा कोई नहीं था। मैं बता देता हूँ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक इज़ ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। जो भी इन दोनों में से लोअर होगा, लोअर कितना है दोनों में से, यस 50,000 रुपये है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना माना जाएगा, हमारा 50,000 माना जाएगा। और याद रखना बेटे कितनी जगह आता है, 2 जगह आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में ये एसिड साइड पे आता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। तो इन्होंने देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, फिर नीचे P&L अकाउंट बना रखा है और उसके नीचे आपने इन्होंने बैलेंस शीट को भी बनाया हुआ है। इन्होंने ये ऑर्डर फॉलो किया है। अभी मैं ऑर्डर कोई फॉलो नहीं कर रहा हूँ, अभी आप सिंपल तरीके से बनाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो बड़े लोग बड़ी सोच को हम फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे बड़े लोग बड़ी सोच के हिसाब से, यानी कि आपको यही आपको आनी चाहिए, क्या हमारी बड़ी अप्रोच है। यानी कि तीनों के तीनों डिब्बे एक साथ आप पहले आप बना लीजिए। पहले कौन सा डिब्बा बनाएंगे आप थोड़ा हमें मिनिमाइज़ करना पड़ता है यहाँ पे। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग क्या बेटा, यस ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ऊपर हेडिंग डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड। थोड़ी हमें स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। 31 मार्च 20, 10 से 12 मिनट में हो जाएगा सॉल्व। देखिए 43 सेकंड पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं 43 मिनट पे, सॉरी नॉट सेकंड। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा, रूपी यहाँ डेबिट क्रेडिट। मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ जैसे आप करेंगे, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं यहाँ कर रहा हूँ। उसके नीचे क्या बनाएंगे, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेडिंग क्या आएगा, थोड़ा स्पीड आपको फास्ट रखनी है, फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन इतना ध्यान नहीं रखना कि हमारी राइटिंग ख़राब ना हो, ताकि हमारा जो एग्ज़ामिनर है उसको चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। डेबिट क्रेडिट रूपी यानी कि डब्बे बनाने में भी हमें काफ़ी टाइम लग जाता है पर्टिकुलर। उसके बाद यहाँ क्या बनाते हैं, एक हम लोग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये नहीं करना, छोटी सोच फॉलो नहीं करनी, मैंने आपको पहले भी बताया है। बड़े लोग बड़ी सोच ही हमें फॉलो करनी है। यानी कि तीनों चीज़ें हम क्या बनाएंगे, एक साथ ही यहाँ पे बनाएंगे, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंट्रोल हो जाएगा लायबिलिटी साइड। तो अब क्या करेंगे, जो जो आइटम जहाँ जहाँ आ रही है उसको वहाँ वहाँ हम क्या करते जा रहे हैं, पोस्ट करते जा रहे हैं। देखिए 1 मिनट 11 सेकेंड हमें फॉर्मेट बनाने में लग गई है। सबसे पहले आइटम देखा आपने क्वेश्चन में, यानी कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 23 आपको दिया हुआ था, सबसे पहले आपको क्या दी हुई है बेटा, कैपिटल दे रखी है, वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। कैपिटल देखिए 1,50,000 दे रखी है। क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, कैपिटल आपको मालूम होनी चाहिए वो कहाँ पे आती है कैपिटल मेरे पास। तो ये कैपिटल मेरी यहाँ आ गई है, 1,50,000 की कैपिटल मेरी यहाँ आ गई है। वो मैंने इनर कॉलम में लिखूँगा, आपको मालूम ही है। स्टॉक दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा यहाँ पे आएगा।
ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000 रुपये का है। ये हम लोगों ने 30,000 का ओपनिंग स्टॉक लिखा। उसके बाद आपको कैश एट बैंक दे रखा है, तो कैश एट बैंक आपका यहाँ आता है, तो मैंने बैंक बैलेंस लिख दिया है। कितना है बेटा, 10,000 रुपये का है, वो आपने 10,000 का कैश बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। अगला आपको दे रखा है कैश इन हैंड दे रखा है, कैश आपको और दे रखा है, कैश 5,000 का है, तो आपने 5,000 लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद मशीन दे रखी है आपको, यस मशीनरी भी यहीं आती है। मशीनरी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1,00,000 रुपये की मशीन है, गुड, 1,00,000 की मशीन है। उसके बाद आपको फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर भी मेरा एसेट्स में आता है। फर्नीचर कितने का है मेरा, 13,000 रुपये का है, मैंने फर्नीचर भी लिख दिया 13,000 रुपये का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला आइटम क्या है, परचेज़ है। परचेज़ मेरी यहाँ पे आती है, यानी कि जो आइटम जहाँ आती है वो आप लिख देंगे, यानी कि बस आपको डब्बा बनाना आना चाहिए, फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। 2,00,000 रुपये की परचेज़ है। अगले पेज को मोड़िए ज़रा आप। उसके बाद आपके पास वेजेज़ आ गई हैं 50,000 रुपये की। वेजेज़ भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आती हैं 50,000 की, यहाँ लिख देंगे। अगला आइटम दे रखा कैरेज इनवर्ड है, वो भी यहीं आता है आपका। कैरिज जो परचेज का टाइम का भाड़ा है आपका, कैरिज इनवर्ड। खाली कैरिज लिखा होता तो हम क्या मानते हैं, तो भी हम इनवर्ड ही मानते हैं, ध्यान जरूर रखना आप। ये हमारे पास 33,000 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास सैलरी दे रखी है, सैलरी आपको पता होना चाहिए। सैलरी मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरी यहाँ आ जाएगा। कितने की सैलरी है, बड़ा अच्छा खासा अमाउंट है, 70,000 का। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड 4,000 रुपये का है, वो यहाँ आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, ध्यान रखेंगे पढ़ते समय, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा यहाँ आ जाएगा। डिस्काउंट मैंने पूरा लिख दिया है, रिसीव्ड 5,000 रुपये का लिख दिया। उसके बाद मुझे दे रखा है एडवर्टाइजिंग दे रखी है, एडवर्टाइजिंग मेरा यही खर्चा होता है। P&L अकाउंट में डेबिट साइड मैंने वहाँ लिखा भी था ADBT के नाम से, कितना 50,000 रुपये का, बड़ा खर्चा करती है कंपनी। उसके बाद आपको ऑफिस एक्सपेंस दे रखें, ऑफिस के खर्चे भी यहीं आएंगे। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, बस कंसेप्ट पे जाना आप ज़रा। ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं, 40,000 रुपये के हैं, 40,000 के लिख दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद सेल्स दे रखी हैं, सेल्स मेरी हमेशा ही यहीं आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती हैं। सेल कितनी है, 5,00,000। सर फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, यस बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। 5,00,000 रुपये की। डेटर्स हैं, डेटर्स मेरी एसिट है, कितने की है, 90,000 रुपये की है, 90,000 लिख दूंगा। क्रेडिटर्स मेरे कितने के हैं, 40,000 रुपये के हैं। क्रेडिटर्स नीचे की तरफ लिख दिया हम लोगों ने, 40,000 के। अब एक आइटम है जो हमेशा भूल जाओगे, नहीं भूलेंगे सर, स्टॉक है बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको सी स्टॉक लिख दिया। और दोनों में से जो लोअर है वो लिखा 50,000 रुपये का। ये दो जगह आता है, सीधा पेन उठ के यहाँ जाना चाहिए, कहीं छूटने नीचे स्टॉक, यहाँ भी लिख दिया 50,000 का। इतना करने के बाद मैंने फिर से बोला, देखो 3 मिनट में हमने सारे आइटम पोस्ट कर लिए हैं, तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब उसके बाद अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके क्लोज़ करेंगे। सबसे पहले नंबर किसका आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का आता है। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल देखा, ये कितना आ गया, यस 5,70,000। ये 230, 280, 280, 3,13,000 आ गया बेटा। यानी कि हमारी क्रेडिट साइड फिर से ज़्यादा आ रही है। कितनी ज़्यादा आ रही है देख लेते हैं हम लोग, 2,37,000 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। एक बार दोबारा टोटल कर लें, 320, 370 और ये आ गया मेरे पास, हाँ जी बेटा, ये टोटल 550 आ रहा है। देखो जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करनी है। तो ये मेरा जो डिफरेंस निकल के आ गया वो 2,37,000 आ गया। इसको मैं क्या नाम देता हूँ, ये इसका नाम मैं देता हूँ क्या बेटा, अब मैं यहाँ फोकस भी कर सकता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये 2,37,000 आ गया। टोटल लिखेंगे दोनों साइड पे हम लोग 550, और ये भी कितना आ जाएगा 5,50,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,37,000। अब इस अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे, व्हाट इज़ द टोटल ऑफ दिस साइड, व्हाट इज़ द टोटल ऑफ दिस साइड, 237 और 50 हमारा हो गया 2,87,000। इस साइड का टोटल आ गया 70 और 40 110 160, और ये 2,00,000 रुपये का टोटल आ गया मेरे पास। 2,00,000 रुपये यहाँ से मैंने क्या करे, माइनस करें यहाँ पे, और देखता हूँ मेरा कितना बैलेंस आता है। ये फिर मैंने छोटी सी गलती करी, ये मैंने 50,000 ले लिया, जबकि है कितना है 5,000 है। तो ये कितना आएगा टोटल, ये आएगा हमारे 237, और ये टोटल आएगा मेरा कितना 2,42,000 आएगा। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, 242 आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, टोटल ये भी 4 था, मैंने 40 ले लिया। 74 और 50 114, 114 और 40 1,00,000 और 54,000 आ गया। अब मैंने इसका डिफरेंस निकाला, ये डिफरेंस मेरा 78,000 आ गया। तो 78,000 मेरा
नेट प्रॉफिट कल आएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, एक जीरो आपने ज़्यादा लगा दी या कम लगा दी तो गड़बड़ हो जाएगा। 2,42,000 आ गया, ये भी 2,42,000 आ गया। अब जो नेट प्रॉफिट आया 78,000 का, इसको मैं क्या करूँगा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये कैपिटल में प्लस कर देता हूँ। 3-4 मिनट में बैलेंसिंग में ज़रूर लग जाते हैं। कैपिटल प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट को, ड्राइंग्स यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं है तो 42 प्लस करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास 42 नहीं सॉरी 78 है। ये देखिए आज तो गलतियाँ होती ही जा रही हैं। 78,000 प्लस करेंगे, कितना आएगा ये, 2,28,000 आ गया। अब इसका टोटल करेंगे और ये बैलेंस शीट हमारी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अगर मैच होती है इसका मतलब सब कुछ सही है। ये टोटल आ गया 2,68,000 आ गया, ये भी 2,68,000 आ रहा है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ओके है। तो ये तरीका है बड़े लोग बड़ी सोच वाला। ये क्रेडिटर था और ये आप क्या कर सकते हैं, इसका मैं चाहूँगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये इलस्ट्रेशन नंबर हमारा कौन सा था, 23 था। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और वो आप मुझे कर कर दिखाएंगे बेटा। हाँ जी बेटा, अब हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। देखिए यानी कि अभी आपको पहले 16 क्वेश्चन ट्राई नहीं करने हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से आपको ट्राई करने हैं। और ये आपको पेज नंबर मिलेगा 18.65 पे आपको मिलेगा। तो यानी कि पहले 18.65 पेज से हम लोग पहले एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटा। यानी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन कैसे करें तो मैं आपको बताता हूँ। पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने की थी तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया था करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन दे रखा है खाली, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ये भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट का दे रखा है। 4 भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको कुछ दे रखे हैं। ये बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। देखिए फिर ये P&L के क्वेश्चन दे रखे हैं 10, 11, 12 और उसके बाद आपको सीधे बैलेंस शीट के क्वेश्चंस पे लेके आए हैं। तो लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली इतनी चीज़ें करा दी हैं कि आप इनको आसानी से आप कर पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं लिखता जाऊँगा कौन सी आइटम कहाँ आएगी, आप खुद भी करके देखेंगे कि देखिए कैपिटल कहाँ पे आएगा, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह। कैपिटल है यस, ये हमारे पास क्या आएगी यस, इसको हम लिखते हैं लाइब्रेरी साइड पे आएगी। मशीनरी आपकी एसेट साइड पे आएगी। जो सेल्स है आपको मालूम है सेल्स कहाँ पे आती है आपके, सेल्स आपके हमेशा कहाँ पे आती है बेटा, यस बिल्कुल ठीक कहा। ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी क्रेडिट साइड में। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। सेल रिटर्न है, देखिए सेल में से इसको क्या कर देना आप माइनस कर देना। जहाँ सेल दिखाई है 8,20,000 की, उसमें से 10,000 रुपये क्या कर देना माइनस कर देना। नेट सेल आपकी 8,10,000 रुपये की आ जाएगी। बाकी सेल रिटर्न को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे भी दिखा सकते थे। स्टॉक है तो इसलिए मैंने सेल रिटर्न को छोड़ दिया क्योंकि ये जोड़ा है तो हमने इस पर स्टार्ट सा लगा दिया है। स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा पता है। ड्राइंग्स है ये लाइब्रेरी साइड में माइनस हो जाती है, मैंने इसलिए L- लिख दिया। वेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। कैरीज है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये आपको मालूम है कितनी जगह आएगा, ये 2 जगह आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पे आपका आएगा मालूम है। सैलरी है P&L अकाउंट डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस P&L अकाउंट डेबिट साइड। रेंट P&L अकाउंट डेबिट साइड। पेड है रिसीट बाय डिफ़ॉल्ट पेड ही माना जाता है। परचेज रिटर्न है भैया बॉक्स लगा लो, ये जहाँ परचेज होगी ना परचेज में से क्या कर देंगे इसको हम माइनस कर देंगे, याद रखेंगे ठीक है। डेटर एसेट्स कैश एसेट्स। कैरीज आउटवर्ड है बाहर का खर्चा है, P&L अकाउंट में आएगा ये डेबिट साइड। एडवर्टाइजिंग P&L अकाउंट डेबिट साइड। क्रेडिटर इज़ द लाइबिलिटी। सारे आइटम हमने डाल दिए हैं, अब बना के देखना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक बार फटाफट से एक बार ब्रशअप कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए और वादा करें आप हर एक क्वेश्चन को करें और मुझे फाइनल जो है बैलेंस शीट का टोटल ज़रूर लिख के दें। वैसे आपका बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है, आपका डिफरेंस आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम चेक कर पाएँ इनको। सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बुक्स ऑफ अकाउंट है, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब इसको सेल रिटर्न ही बोलते हैं तो आपको मालूम है बॉक्स लगा दिया। सेल में से इसको माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड है इस पर भी बॉक्स लगा दिया, इसको परचेज रिटर्न मानेंगे, इन दोनों पे ध्यान रखेंगे। स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रेंट P&L अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट P&L अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग P&L अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस का खर्चा P&L अकाउंट डेबिट साइड। ट्रैवलिंग का खर्चा P&L अकाउंट डेबिट साइड।
आपको मालूम है पोस्टेज एंड करियर P&L अकाउंट डेबिट साइड, मिसलिनियस P&L अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट P&L अकाउंट डेबिट साइड, ये एसेट्स आएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लोन भी लाइबिलिटी, कैपिटल आपको मालूम है लाइबिलिटी साइड पे, ड्राइंग लाइबिलिटी साइड में से माइनस हो जाती है। और बिजनेस प्रीमाइसेस का मतलब एसिड्स होता है, फर्नीचर का मतलब भी एसिड है, ये दो जगह आता है आपका। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और एसिड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया है फिर से ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आपसे मांगी गई है। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम तरीका है। कैपिटल लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डी भी रखें क्रेडिट बैलेंस, बैड डेट रिकवर्ड है P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, बड़े टाइम बाद आया है। लोन लाइबिलिटी है, डेटर एसिड्स, सैलरी P&L अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट भी P&L अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर फिटिंग एसिड्स में आएगा आपका। पोस्टेज खर्चा है P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस P&L डेबिट साइड, मशीनरी एसिड्स है, ओपनिंग स्टॉक पता है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बिल्डिंग एसिड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस भी में आएंगे P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे। स्टॉक आपको मालूम ही है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, दो जगह आता है। फिर अगला क्वेश्चन है फिर ट्रेडिंग P&L अकाउंट, इनसे आपका बेस बन जाएगा बेटा, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। मशीन एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, डेटर एसेट्स, ड्राइंग लाइबिलिटी साइड में माइनस हो जाता है आपका कैपिटल में से, आपको मालूम है। परचेज क्या लिखेंगे, यस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट P&L अकाउंट डेबिट साइड, बैंक एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक की कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में 60,000 रुपये छोटा आ रहा है, 60,000 रुपये दो जगह दिखाएंगे। रेंट P&L में डेबिट साइड, सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L डेबिट साइड, खाली कैरीज है तो मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड मानते हैं हम लोग, ये ध्यान रखेंगे। कैपिटल जो है लाइबिलिटी साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में यस क्रेडिट साइड, कमीशन रिसीव हुई है इसका मतलब P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस हमें दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी आप कर सकते हैं आसानी से। कैपिटल है, वही बनाना है, वही तीन चीज़ें हैं आपको। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा आपको मालूम है। कैपिटल क्या आएगी, यस लाइबिलिटी साइड, बिल्डिंग एसिड्स, मशीन एसिड, डेटर एसिड, इन्वेस्टमेंट एसिड, जनरल एक्सपेंसेस P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट, प्रोप्राइटर ड्राइंग लाइबिलिटी में माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस PD P&L डेबिट साइड, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैश एट बैंक एसिड्स, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न है, ध्यान रखेंगे परचेज में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। सैलरी है P&L अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड P&L अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये रिसीव हुआ होगा P&L अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट करिए तो इंटरेस्ट मिला होगा। स्टॉक पता है आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन एंड एसिड क्रेडिटर लाइबिलिटी, रिटर्न ऑनर का मतलब सेल रिटर्न है, सेल में से उसको माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम। 21 क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा बड़ा सा दे रखा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपका इजीली हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी सारे आइटम यहाँ दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप करना, यहाँ ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझने की ज़रूरत पड़े। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूँ, यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ जो दे रखी है वो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, तो इसका मतलब इसका एक ही इफेक्ट आएगा, ये सीधा हमारा एसिड साइड पे जाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि आपको यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है एडजस्टेड परचेजेस का दे रखा है, यहाँ पे देखिए एडजस्टेड परचेज दे रखी है आपको, इसका मतलब ये आपकी चीज़ें एडजस्ट कर दी गई हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिया गया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाने की जरूरत नहीं है क्लोजिंग स्टॉक को, खाली एक ही जगह आएगा क्योंकि आपको यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। ऐसे बाकी क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये आप खुद करके देखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बता देता हूँ, उसको हम ड्राइंग्स मानेंगे, ड्राइंग मानेंगे तो लाइबिलिटी साइड में क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और समझने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये आपके नाम से आया, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। ट्रेड एक्सपेंस P&L अकाउंट में डेबिट साइड आता है, नाम पे मत जाना, ट्रेड एक्सपेंस है तो वे ट्रेडिंग में आ जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। बाकी ऐसी कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। फ्रेट इन फ्रेट आउट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आएगा, ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। कभी आउटवर्ड लेके नहीं आप क्रेडिट साइड में कर दो, दोनों ही खर्चे हैं बेटा हमारे पास। और यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे मार्केट वैल्यू और इसका, तो आप 35,000 रुपये की वैल्यू को दो जगह दिखा देंगे, तो यहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 24 क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे ट्राई, कोई भी नई आइटम ऐसी नहीं है। बस बैंक ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी साइड आएगा। कमीशन है
पेड है, रिसीव्ड है, क्रेडिट बैलेंस है, तो अंडरस्टूड सी बात है ये P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको GST के बारे में दे रखा है, कोई बात नहीं, आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेना, बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी आपको GST के क्वेश्चन भी कराएंगे हम आपको। आप GST का सेट ऑफ आपके नहीं है, आप खाली इनको एसेट साइड पे दिखा देना, झंझट में मत पड़ना। इनको आप कहाँ दिखा देना, लाइबिलिटी साइड पे दिखा देना, ख़त्म कहानी, और कुछ नहीं करना। सेट ऑफ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको सीधा दिखा सकते हैं। बाकी इन्होंने फिर भी समझाने की कोशिश करी है, वो भी हम कोशिश करेंगे। अभी आप ऐसे ही दिखा सकते हैं यहाँ पे इसको। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, 26 क्वेश्चन है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बड़ा लग रहा है देखने में, इसको इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे भी आपको GST की पूरी बारात आई हुई है, तो ऐसे इसमें दिखा देना तीनों को, इनको लाइबिलिटी में दिखा देना। सेट ऑफ वाला काम अभी हम बाद में करेंगे, वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है 11th स्टैंडर्ड पे, ठीक है। और ये स्टॉक दे रखा है, स्टॉक आप खरीदेंगे, तो कोशिश है कि आप सारा का सारा काम आप ये कर पाएंगे। तो उसके बाद मैं अगली वीडियो के अंदर लेके आऊँगा छोटे छोटे जो सवाल हैं, उनको भी मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, ताकि आप उनको सॉल्व करें। थैंक यू सो मच बेटा।